हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। जो आपका आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा और वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या लेके आना है इंडिया से यूके में, कि आप सही चीज लेके आए, फालतू की चीजें ना लेके आए। अगर आप स्टूडेंट है या डिपेंडेंट है, ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी फ्लाइट बुक करते हो तो उसमें मेंशन किया होता है कि आपको कितना वेट कैरी करना है अपने साथ। तो बड़े बड़े दो लगेज होते हैं, एक छोटा होता है और एक आपका लैपटॉप बैग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कैरी करना है, क्या फालतू चीजें कैरी नहीं करनी है अपने साथ। आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लेके आना ही है। आज तक किसी ने आपको ये चीज बताई नहीं होगी। ऑफ कोर्स आप यूके आ रहे हो तो आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, पर मैं बताऊंगा एक्चुअल में कि आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए और क्या कैरी नहीं करना चाहिए। तो एक दो चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं हम कपड़ों की। अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं रखने हैं। हाँ सच में, इससे ज्यादा कपड़े रखने का कोई फायदा नहीं है, आपका फालतू का वेट इंक्रीज होगा। 2 जैकेटें रख लेना आप, और अपने शूज रख लेना। एक तो आप पहन के आओगे, और एक कैरी कर लेना, और एक स्लीपर्स रख लेना अपने साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आप इससे ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आके सिर्फ कॉलेज, कॉलेज से घर, या अगर आपकी जॉब लगी, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की और डिपेंडेंट की, दोनों की। अगर आपकी जॉब लगी तो इसमें कोई ड्रेस नहीं होती, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको 2 लगेज और एक छोटे लगेज में ज्यादा चीजें ला सके। आप अपने साथ 2 जैकेटें कैरी करना। जैकेट के पीछे कैप होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है। ठीक है, तो जूते आप मेरे हिसाब से एक जूता आप जो पहन के आएंगे, एक स्लीपर हो गई आपकी, और एक जूता और कैरी कर लेना। कोशिश करना कि जूता बहुत अच्छा हो और बहुत लाइट वेट हो। तो आपके पास गाड़ी या बाइक नहीं होने वाली है इंडिया जैसे। आपको जो भी काम करना है स्टार्टिंग में 2-3 महीने आपको पैदल ही करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप हमेशा जो अपने शूज है वो कैरी करें, और हाँ, वो वाटरप्रूफ होने चाहिए, क्योंकि पानी, बारिश हो, वही जैसे मैंने कहा कि बारिश हो जाती है, जूते गिल्ले हो जाते हैं, कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, तो आप कैरी करें। और हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इनर्स होते हैं जो सर्दियों के, वो कैरी करें। तो मैं आपको बोलूंगा कि 5 या 6 जोड़ी आप इनर्स के रखे अपने साथ, पूरा सेट रखे। 5 या 6 जोड़ी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ कपड़े सुखाने का कोई सिस्टम नहीं है, आपको घर के अंदर ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। यहाँ इंडिया की तरह नहीं है आप कहीं भी कपड़े डाल दो या बाहर डाल दो। तो इसीलिए ठंड बहुत पड़ती है, और यहाँ इनर्स नहीं मिलते हैं। मैंने तो देखे नहीं है, शायद मिलते भी हों, बट मैंने नहीं देखे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी इंडिया से आए तो इनर्स जरूर लेके आए। और उसके बाद आती है मोटी सॉक्स। पतली सॉक्स नहीं चलेगी कि आप सोचो कि बहुत पतली है, क्या कहते हैं, फैशनेबल है। सॉक्स हो जो काफी लंबी हो, आपके मतलब घुटनों से थोड़ी नीचे आए, और आपको पूरा सेफ रखे यहाँ पे। तो ठंड से बुरा हाल हो जाएगा। मेक श्योर आप जो भी अपनी सॉक्स लेते हो तो घुटने से थोड़ी नीचे हो, गर्म हो, वो आपको ज्यादा फायदेमंद देगी। और अपने अंडरगारमेंट्स कम से कम 10 लेके आना। हाँ सच में, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं, वही हमेशा बात रिपीट बोलूंगा। हाँ, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक अपना कोट लेके आ सकते हैं। हमें आदत नहीं है यहाँ की इतनी ठंड सहन करने की, वो भी कॉन्टिन्यूस में हम ये ठंड नहीं सहन कर सकते। तो मेक श्योर आप कपड़ों में इतना ही सामान रखें, इससे ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड बात करूंगा मेडिसिन की। वैसे तो आप आओगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हो। मेक श्योर आप हमेशा अपने साथ बहुत सारी मेडिसिन कैरी करें। अब बहुत सारी मेडिसिन में क्या होती है, अपनी बेसिक होती है, खांसी जुकाम की हो गई, बुखार की हो गई। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो उसकी काफी सारी मेडिसिन लेके आना। सोचो कि इंडिया की तरह नहीं है यहाँ पे कि आप बीमार हुए और डॉक्टर के पास चले गए और आपको क्या कहते हैं मेडिसिन मिल गई। नहीं, 15 से 30 दिन का वेट करना पड़ सकता है। हाँ ये सच है, मेडिकल में ये सब कुछ होता है यहाँ पे। अपने हिसाब से बेसिक नीड है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, कि आप क्या लेके आए। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो उसकी मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट पूरा करवा के ही आइए, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगा है। जब आप आओगे तो आप अपने जीपी में रजिस्टर हो जाओगे, तो जीपी में हर चीज कवर होती है। जो कि नहीं होती है कवर, वो है आपकी डेंटल की प्रॉब्लम। तो अगर आपकी कोई भी डेंटल की प्रॉब्लम है तो आप अपना इलाज करवा के ही आना, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत बहुत ज्यादा महंगा है यूके में। 5-5 पत्ते रख लेना, डोलो के, पैरासीटामोल के, एंटीबायोटिक के रख लेना।
ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है वो रख लेना, और हो सके अपोलो या किसी भी दुकान से आप लिखवा के लेके आना कि बाय चांस आपको एयरपोर्ट में पूछा जा सकता है कि इतना मेडिसिन आप क्यों कैरी कर रहे हैं, तो आपके पास स्लिप होना चाहिए। तो आप वो स्लिप दिखा सकते हो एयरपोर्ट में कि मुझे हाँ ये डॉक्टर ने बोला है, ब्ला ब्ला ये डॉक्टर ने बोला है। तो हाँ, जब आप अपनी मेडिसिन लेके आओ तो जो बड़े बड़े बैग है उसमें डिवाइड कर दो, ये नहीं कि एक में मेडिसिन डाल दो। बाय चांस अगर आपकी किस्मत खराब है तो वो पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं पूछते, बट हाँ। तो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक चीज ऐसी बताऊंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं बताता हूँ कि क्या है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हो, जो पीठ में बांधने वाली बेल्ट होती है, तो ये जरूर लेके आना। अगर आप यूके आ रहे हैं तो इस चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सीरियसली दोस्तों, जरूर लेके आना, जरूर मतलब जरूर लेके आना। बोलोगे कि अंकुश यूके वाले ने सही कहा था कि हम उसकी बात मान लेते तो हम ले आते। बहुत ज्यादा जरूरी है, 400-500 रुपए से खर्च करने से आप कोई गरीब नहीं हो जाओगे यार, ले आना। अगली बात करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आओगे अपने साथ, तो एक लैपटॉप होगा और चार्जर, फोन हो गया। तो अगर आप इलेक्ट्रिक आइटम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि अपना लैपटॉप लेके आ रहे हैं, अपना फोन का चार्जर लेके आ रहे हैं और अपना ट्रिमर लेके आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप ऐसा सा चार्जर वो ले आना, चार्जिंग पॉइंट लेके आना। तो ये काफी मैंने इंडिया से लिया था, 80 रुपीज का लिया था। 3 या 4 कैरी करना। तो इससे अलावा कुछ आप इलेक्ट्रिक आइटम मुझे नहीं लगता कि आप कैरी करना चाहिए, या आपको लेना भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई चीजें है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बर्तनों की। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो भाई सीख लो, इतना टाइम बचा है, अपनी मम्मी से या अपनी सिस्टर से खाना बनाना सीख लो। अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको खाना बनाने का तो आना ही चाहिए। यहाँ पे आपकी मम्मी बहन या कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होगा, आपको खुद ही कुकिंग करनी है, आपको चाय भी खुद बनानी है, आपको अपना खाना भी खुद बनाना है। या अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप एक प्लेट कैरी कर लो, एक कटोरी कैरी कर लो, एक चम्मच कैरी कर लो, ठीक है, एक फ्राई पैन कैरी कर लो। आप एक बोतल कैरी कर लेना अपनी प्लास्टिक की या स्टील की, जो भी है, ठीक है। और साथ में एक खाना बनाने के लिए फ्राई पैन देख लेना, तो और एक जिसमें आप अपनी दाल सब्जी कुछ भी बना सको, और एक कुकर। इससे ज्यादा कुछ ना करना, कुछ ना करना। फालतू का वेट बढ़ेगा और फालतू का स्पेस कवर होगा। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट को इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप फैमिली वाले हो, तो अगर आप कपल आ रहे हो तो आपके पास काफी ज्यादा स्पेस हो जाता है, तो आप सोच सकते हो कुछ ज्यादा कुछ कैरी करने का। पर मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट है उससे ज्यादा कैरी मत करे। इंडिया से कुछ ना कुछ कुकिंग अपनी सीख के आना। जैसे कि मैं बोलूँ, आपको दाल बनानी आनी चाहिए, आपको चावल बनाने आने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। तो मैंने बात कर दी है बर्तनों की, मैंने बता दिया कि आपको क्या कैरी करना है। अब आते मसालों में। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपनी मम्मी या सिस्टर, किसी को भी फैमिली मेंबर में बोलना कि मुझे क्या क्या लेके जाना चाहिए, जो बेसिक चीज है। जैसे MDH का किचन किंग हो गया, नमक हो गया, चाट मसाला हो गया, बहुत सारे मसालों का अंत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आप प्रेफर करते हैं खाना, तीखा या लाइट, जैसा ही प्रेफर करते हैं, तो आप अपने साथ कैरी कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैगी जरूर लेके आना। जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है, कितने का लेना है, कैसे करना है, तो मैगी सबसे इजी है। तो आप मैगी अपने साथ में कैरी करना, कम से कम 15 से 20 पैकेट, हाँ इतने कैरी कर लेना। और मैगी मसाला जरूर कैरी कर लेना। अगर ज्यादा कैरी कर लिया है तो मुझे दे देना यार, मैगी मसाला मुझे बहुत पसंद है। तो ये था मजाक का पार्ट। एक और बात शेयर करनी थी, जो आपका छोटा लगेज होगा वो आपके साथ ही जाता है। जो 2 बड़े बैग होते हैं वो तो चले जाएंगे उसी वक्त, आपसे वो ले लेंगे, ठीक है, और आपको टिकट जनरेट करके दे देंगे। जो एक छोटा बैग होता है, एक लैपटॉप बैग होता है, वो आपको खुद ही कैरी करना पड़ता है। तो जो छोटा बैग होगा उसमें खाने पीने का कोई परफ्यूम या अपनी क्रीम होगी, साबुन हो गया, देसी घी हो गया, या कुछ भी कुछ भी कैरी नहीं करना उसमें। वो रखना सिर्फ कपड़े, जितने हो सके उसमें डाल देना। और उसका वेट कम से कम 7 kg होता है, पर उसका कोई वेट नहीं करता है। उसमें लिखा होता है कि आप 7 kg तक ही उसको कैरी कर सकते हो। पर आप अपनी जो भारी भारी जैकेट्स होती है ना, आपकी जो जीन्स होती है, ठीक है, तो आप उसमें मेक श्योर आप उसमें डालो। खाने पीने का सामान भी मत डालना उसमें, सिर्फ कपड़े और उसके अलावा कुछ नहीं। और आपको जो नहीं कैरी करना है वो है पावर बैंक। जो पावर बैंक है वो मना करते हैं कैरी करने के लिए। तो मैंने कैरी किया था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था पावर बैंक के लिए।
तो मेक श्योर पावर बैंक की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे, अगर पड़ेगी तो यहाँ से ले लेना। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कपड़ों के बारे में, बर्तनों के बारे में, मसालों के बारे में और मेडिसिन के बारे में। सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, सब कुछ मतलब सब कुछ मिल जाता है। जो चीज नहीं मिलती है वो मेडिसिन है। तो याद से मेडिसिन जरूर लेके आना। मैं फिर से बोलता हूं कि मेडिसिन लेके आना, बहुत सारी लेके आना, कम से कम 5-5 6-6 पत्ते सबके लेके आना। आप वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।